जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें आज हम लोग पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये डेफिनेटली ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसमें टोटल 4 वीडियो आने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसमें हम लोग 50-50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये रहा पहला पार्ट है आपका, इसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, हु वाज हु ऑन द मेंस टाइटल एट द 2025 FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। 2025 में FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में पुरुष का खिताब किसने जीता? तो पुरुष का खिताब जिसने जीता था वो है आपका मैग्नस कार्लसन ने। 3 नंबर इसका आंसर। अब थोड़ा इसके बारे में जान भी लेते हैं हम लोग। मैग्नस कार्लसन जो है ये अमेरिका का खिलाड़ी है और वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी है। ये अमेरिका का खिलाड़ी है और वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी है। नंबर 1 खिलाड़ी, ठीक है। तो मैग्नेसन कार्लसन जो है इसका सही आंसर होगा। देख लेते हैं ये कब हुआ था। 28 दिसंबर 2025 में हुआ था ये। 28 दिसंबर 2025 को कहाँ हुआ था? दोहा में हुआ था ये। दोहा कतर में आयोजित 2025 FIDE वर्ल्ड रैपिड और महिला वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में भारत ने 2 कांस्य पदक जीता। ठीक है। भारत की तरफ से अर्जुन एरिगेसी ने पुरुष के वर्ग में कांस्य पदक जीता और वह कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। जबकि महिला में कैनोरी हम्पी ने महिलाओं के वर्ग में कांस्य पदक जीता। ठीक है। तो पुरुष के में किसने जीता? अर्जुन एरिगेसी ने, और महिला की तरफ से कैनरू हम्पी ने जीता। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये है आपका कार्ल्स नेगेशन और ये हमारे भारत के अर्जुन एरिगेसी। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट टेस्टेड बाय DRDO एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में परीक्षण के लिए लंबी दूर के गाइडेड रॉकेट का नाम क्या है? अच्छा, सबसे पहला बात, चांदीपुर है कहाँ? तो चांदीपुर है आपका ओडिशा में, ओडिशा के बालासोर में, बालासोर। ठीक है। तो ये मिसाइल्स का नाम क्या है? तो यह है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। बी नंबर आंसर। ठीक है, पिनाका लॉन्ग रेंज। देख लेते थोड़ा इसके बारे में। DRDO और अच्छा 29 दिसंबर 2025 को इंटीग्रेटेड चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग। अच्छा, इसका रेंज कितना है? तो 120 किलोमीटर का रेंज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अंडरटुक अ हिस्टोरिक सबमरीन sortie in December 2025 on board which submarine? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में किस पनडुब्बी पर ऐतिहासिक पनडुब्बी उड़ान भरी? तो इसका आंसर होगा आपका INS बागसिर। INS बागसिर में लिया। ठीक है। अब INS बागसिर जो है इसके बारे में आपको कुछ चीज जानना है। जैसे बागसिर जो है ये अभी कहाँ तैनात है, इसके बारे में आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। द्रौपदी मुर्मू अंडर टू का हिस्टोरिक 2 आवर्स, कितना घंटा रही? 2 घंटा रही। ड्राइव एंड ऑपरेशन सॉर्टी ऑन बोर्ड इन द इंडियन नेवी इंडस्ट्री बिल्ट इन कालवेरी सबमरीन INS बागसिर। अच्छा, ये कहाँ तैनात है? तो कारवार
नेवल बेस कर्नाटक में ये तैनात है। ठीक है, याद रहेगा, ये देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू जी है, और ये रहा आपका बाक्सीर सबमरीन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ऑन 26 दिसंबर 2025 फॉर अचीवमेंट इन क्रिकेट। क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए 26 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है अभी वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी, देख लेते हैं, 14 वर्ष के हैं ये, 14 वर्षीय क्रिकेटर सनसनी वैभव सूर्यवंशी, अभी आईपीएल में भी बहुत धमाल मचा रहे हैं ये। अंडर 90 क्रिकेट में असाधारण उपलब्धियों के लिए उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये देखिए, ये है वैभव सूर्यवंशी, राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है, वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली on 25 December to mark the birth anniversary of which former Prime Minister of India? सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्मदिन 25 दिसंबर को पड़ता है, और इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये रहा अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है, आई विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट, आई विल टेक अ फाइट। नेक्स्ट, हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये है हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह जो है, ये हमारे इंडिया के हॉकी टीम के वाइस कप्तान है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में, हार्दिक सिंह, ये रहा, 2 बार ओलंपिक पदक के विजेता है ये। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को भारत के सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामित किया गया, याद रहेगा। तो हार्दिक सिंह कौन है? आपके पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान है ये रहा फोटो उनका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन अपॉइंटेड कप्तान ऑफ इंडिया स्क्वाड फॉर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2016? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत के टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? ऐसे तो ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो भी गया है और विजेता भारत रहा है, भारत ने जीता इस बार फिर से कप, हम लोगों ने रिटेन किया इसको फिर से, लगातार 2 बार जीते हम लोग इसका। तो इसमें जो आपके हम लोग का कप्तान जो थे इस बार, वो थे आपके सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज conferred the Order of Oman first class by which leader in December 2025? दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नेता द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो यह है आपके सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा। ठीक है, 18 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, which digital platform was launched by PM Narendra Modi during the second WHO World Health Organization's Global Summit on Traditional Medicine 2025? पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट 2025 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये किया था माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल, 3 नंबर आंसर। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा, पारंपरिक चिकित्सा के द्वारा। अच्छा, सबसे पहला ये सबमिट हुआ कहाँ? ये सबमिट हुआ था आपका नई दिल्ली में, याद रखेंगे सबमिट कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। और इसमें आपको याद रखना इसका विषय क्या था,
तो इस साल का इसका विषय था संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और खुशहाली का विज्ञान और अभ्यास। इंग्लिश में बोला जाए तो इस बार इसका थीम था अंडर द थीम रिस्टोरिंग द बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, कहाँ हुआ ये? नई दिल्ली में हुआ था, एक बार याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये देख लीजिए इसका पिक्चर। क्वेश्चन 10, द शांति बिल passed by parliament in December 2025 is related to reform in which sector? दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? सबसे पहले शांति का फुल फॉर्म जान समझ लीजिए। ये आपका सस्टेनेबल अरेसिंग एंड अचीवमेंट इन न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेबल इंडिया बिल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी से है, तो आंसर होगा डी इसका। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड अचीवमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 प्रेजेंटेड मेजर रिफॉर्म इन इंडियन सिविल न्यूक्लियर सेक्टर। ठीक है, तो ये रहा इसका फुल फॉर्म, यहाँ पर दिया हुआ भी है, देख लीजिए बढ़िया से, कभी कभी पूछ लेता है ये रहा इसका पिक्चर। ठीक है, शांति बिल हमारे प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति साहब ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द स्पेशल डिजाइन वाइल्ड लाइफ सेफ स्ट्रेच ऑफ NH45 लॉन्च्ड इन दिसंबर 2025 पास्ड थ्रू विच टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश? NH45 का विशेष रूप से डिजाइन किया गया वन्य जीव सुरक्षित हिस्सा, जिसे दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था, मध्य प्रदेश के ठीक किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? ये पहले है क्या? तो सबसे पहला बात जान लीजिए, ये विस्तृत भाग है किसका? NH45 का। अब ये है क्या? तो ये देखिए पहले, ये ये दोनों तरफ फॉरेस्ट है, इसके बीच से ये रास्ता गया है। ठीक है, इसका खास डिजाइन ये है कि ये रेड कलर का इसमें ये बनाया गया, पट्टी बनाया गया वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ से होकर गुजरा है? पिरानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व से। ठीक है, भारत के दिसंबर 2025 मध्य प्रदेश राष्ट्रीय जलमार्ग 245, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? भोपाल जबलपुर खंड अपना एक पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग शुरू किया गया। कहाँ से वो होकर गुजरा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से गुजरा। और एक है नेरादेही वन्य जीव अभयारण्य के पास से गुजरता है। तो दोनों याद रखना आपको, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नोरादेही वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इथियोपिया conferred on Prime Minister नरेंद्र मोदी इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया? ये था आपका द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। देख लेते हैं। इथियोपिया का कैपिटल है वो आदिस अबाब, इंडोनेशिया, इथियोपिया सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, which Indian film has been shortlisted for the 98 Academy Award in the Best International Feature Films category? 98 अकादमी अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्टेड किया गया? ठीक है, सबसे पहले अकादमी अवार्ड ये है ऑस्कर अवार्ड, इसे क्या कहते हैं? ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्टेड किया गया था? तो ये था होम बाउंड। होम बाउंड किसके द्वारा ये निर्देशित किया गया है? तो नीरज हेवा, 98 बेस्ट फीचर फिल्म शॉर्टलिस्टेड किया गया। ये देखिए, ये है आपका होम बाउंड का तस्वीर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14, द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 जी राम जी बिल सीक टू रिप्लेस विच स्कीम? विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी विधेयक 2025 जी राम जी विधेयक किस योजना की जगह लेना चाहता है? तो ये है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा का जगह ले रही है। इसमें कुछ कुछ चेंजेस है, देखेंगे। ठीक है, ये कब हुआ? 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, और ये किसका जगह लेगा? मनरेगा का जगह लेगा। इसमें कुछ कुछ चेंजेस किया गया है। देखिए, पहले ये मनरेगा है और ये आपका जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी। पहले आपको 100 दिन का इसमें काम दिया था, अब दिया जाएगा 125 दिन का काम। दोनों में अंतर देख लेते हैं। मल्टीपल स्केल कैटेगरी, पहले कोई भी एक कैटेगरी जो है उसको डिफाइन नहीं किया जाता, अभी 4 कैटेगरी इसमें डिफाइन किया गया है। क्या क्या फोकसिंग किया जाएगा? वाटर सिक्योरिटी में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइवलीहुड और क्लाइमेट रेजिस्टेंस पे जो है काम किया जाएगा। दूसरा है, पहले पूरा का पूरा बार इसमें सेंटर की तरफ था, सेंटर ही इसको देता था सब। अभी इसको शेयरिंग कर दिया गया, 60% सेंटर देगा और 40% स्टेट देगा। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में 90% सेंटर देगा और 10% आपका केंद्र शासित प्रदेश देगा। ठीक है, उसके बाद काम कभी भी बंद किया जा सकता था पहले, अभी ऐसा नहीं है। काम बंद होने से 60 दिन पहले आपको जना दिया जाएगा, 60 दिन पहले जना दिया जाता है। तो ये कुछ मेजर इसमें चेंजेस है मनरेगा में और विकसित भारत जी राम जी दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विजय दिवस 16 दिसंबर commemorate India victory in 1971 Indo-Pak War, which lead to the creation of which country? विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत को याद दिलाता है, जिसके परिणामस्वरूप किस देश का निर्माण हुआ? 1971 में हम लोग जो देश बना वो था आपका बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान को काट कर बांग्लादेश बना, तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, देखिए 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? बांग्लादेश को मुक्ति मिली, किससे? पाकिस्तान से। अब देखिए, ये ऐतिहासिक पिक्चर है, इसमें 93 पाकिस्तान के 93 सोल्जर को हम लोग क्या करवाए थे? सरेंडर करवाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया ऑन इट्स मेडन स्क्वायर वर्ल्ड कप title in December 2025 after defeating which team 3-0 in the final? दिसंबर 2025 में भारत ने फाइनल में किस टीम को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता? ये हराया था हांगकांग को। तो रहा है हांगकांग का, आंसर होगा इसका डी, हांगकांग। इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इट्स मेडन स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल इन दिसंबर 2025 डिफीटिंग द टॉप सीडिंग हांगकांग 3-0 इन द फाइनल हैड इन चेन्नई। फाइनल कहाँ हुआ था जी? चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में इसको हराया। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारे टीम है स्क्वैश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज अपॉइंटेड एज इंडिया न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC ऑन 15 दिसंबर 2025? 25 दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये थे राजकुमार गोयल, राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है अभी? राजकुमार गोयल। ठीक है, तो गोयल साहब के बारे में देख लेते हैं। ये IAS अधिकारी रहे, कितना? 1990 के बैच का। ठीक है, 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त की शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देख लीजिए,
शपथ लेते हुए इनका। क्वेश्चन नंबर 18, हरिमाऊ शक्ति 2025, a joint military exercise between India and Malaysia was conducted at which location in India? भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 भारत के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया था आपका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में। याद रखेंगे, यहाँ पर कुछ याद रखने वाला चीज है। हरिमाऊ शक्ति किसके किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच में। कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ। अच्छा, कब हुआ था ये? 5 से 18 दिसंबर में हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सुप्रिया साहू रिसीव्ड द UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड फॉर विच मेजर कंट्रीब्यूशन? सुप्रिया साहू को किस प्रमुख योगदान के लिए UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया आपको आंसर बी नंबर, एडवांसिंग सस्टेनेबल कूलिंग एंड इकोसिस्टम रिस्टोरिंग एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस इनिशिएटिव इन तमिलनाडु। तो सुप्रिया साहू तमिलनाडु में, ठीक है। बी नंबर इसका आंसर, देख लेते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु के पर्यावरण, जलवायु और परिवर्तन और वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू को प्रेरणा और कार्रवाई श्रेणी में UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 20 नंबर, which Indian festival was inscribed on UNESCO list of the intangible cultural heritage of humanity during the 20th UNESCO Intergovernmental Committee session held at the Red Fort, New Delhi in December 2025? दिसंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किला में आयोजित यूनेस्को के 20वें अंतर सरकारी समिति सत्र के दौरान किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त संस्कृति विरासत के सूची में शामिल किया गया था? तो ये है इसका आंसर 3 नंबर, दिवाली को। दीपावली जो होता है, दीपावली या दिवाली है, इसको शामिल किया गया यूनेस्को के लिस्ट में, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। लाइटिंग फेस्टिवल बोला जाता है इसे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, विच टीम ऑन the 2025 FIH Men's Junior Hockey World Cup held in Chennai in December 2025? दिसंबर 2025 में चेन्नई में आयोजित 2025 FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप किस टीम ने जीता? तो ये जीता आपका जर्मनी ने। बी नंबर आंसर, जर्मनी ने स्पेन को हराया। जर्मनी स्पेन को हराकर ये खिताब जीता इस बार, ठीक है, 2025 में। देख लेते हैं, जर्मनी ने 10 दिसंबर 2025 को चेन्नई में आयोजित, कहाँ हुआ ये? चेन्नई में आयोजित FIH पुरुष जूनियर हॉकी कप विश्व कप का 2025 का खिताब है। जर्मनी ने शूट आउट पेनाल्टी में स्पेन को 3-2 से हराया, ठीक है। भारत को इसमें कांस्य पदक मिला है। ये किसको? अर्जेंटीना को हराया कर कांस्य पदक जीता, ठीक है। भारत, ठीक है, भारत को क्या मिला इसमें? पहला कांस्य पदक अर्जेंटीना को हरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, बहुत शानदार पिक्चर है ये। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर द MP सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एज ऑफ दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंटरनेशनल में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये है आपका गुजरात। गुजरात 1 नंबर पे है, 2 नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है, मुफ्त बिजली।
देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, दिसंबर 2025 तक भारत ने एमपी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सफलतापूर्वक टोटल कितना बनाया? 7075.78 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की। इसमें पूरे देश में लगभग 24 लाख घरों को लाभ मिला है। गुजरात में 1828 मेगावाट, महाराष्ट्र में 1322 मेगावाट और उत्तर प्रदेश में 1024 मेगावाट है। ठीक है, ये पिक्चर देखिए, रूफटॉप जो सोलर पैनल होता है उसके बारे में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री विल ज्वाइन होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2024? 2024 में फीफा वर्ल्ड कप कौन से देश ज्वाइंट रूप से होस्ट करेंगे? तो ये है आपका यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा ये 2026 में। देख लेते हैं इसके बारे में। फीफा वर्ल्ड कप 2024 इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण होगा। इसकी संयुक्त मेजबानी कौन कौन? यूएस, कनाडा और मैक्सिको। 11 जून कब से शुरू होने वाला है? 11 जून से 19 जुलाई तक चलेगा ये। ठीक है, 16 शहरों में कराया जाएगा। ये देखिए, इस पर तो जब ये चालू होगा तो इस पर एक अलग से ही वीडियो लेके आएंगे, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप का जो थीम है, मैस्कॉट क्या है, कौन जीता, सब बताएंगे आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द बुक भारत दैट इज इंडिया reclaiming our real identity launched by IGNCA on 7 December 2025 is authored by 7 दिसंबर 2025 को IGNCA द्वारा लॉन्च किया गया पुस्तक भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक कौन है? तो ये है अभिजीत जोग। ठीक है, अभिजीत जोग, देख लेते हैं इसके बारे में। 7 दिसंबर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA लॉन्च द बुक भारत दैट इज इंडिया। अच्छा, भारत दैट इज इंडिया, वर्ड को थोड़ा सा देखिए, भारत दैट इज इंडिया, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया का नाम यही दिया गया, आर्टिकल 1, भारत दैट इज इंडिया। ठीक है, रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी का विमोचन किया गया। ठीक है, ये देख लीजिए पुस्तक भारत दैट इज इंडिया का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, following the recent 25 base point reducing in December 2025, what is the new policy repo rate announced by the Reserve Bank of India RBI? दिसंबर 2025 में हाल ही में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा घोषित नई पॉलिसी रेपो दर क्या है? तो ये है आपका 5.25%। अभी रिसेंट में भी यही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो 5.25 याद रखेंगे। रेपो रेट अभी क्या चल रहा है? 5.25। देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, मौद्रिक नीति के तहत आता है ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, सब तरह पॉलिसी रेपो रेट की दर 25 आधार अंक काटकर कितना रख दिया गया? 5.25 कर दिया गया। ठीक है, चलिए आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा तो ये कौन है, मैंने गवर्नर कौन है, आरबीआई का गवर्नर कौन है, कमेंट में बताइएगा हमको। क्वेश्चन नंबर 26, which bilateral trade target was set between India and Russia during 23rd annual summit in 2025? 2025 के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार का कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो ये किया गया आपका $100 बिलियन बाय 2030। याद रखेंगे कब तक का? 2030 तक $100 बिलियन का व्यापार करने का टारगेट रखा गया है। किसके किसके बीच? भारत और रूस के बीच में।
ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर 2025 को भारत के अपने 2 दिवसीय यात्रा में, ये भारत आए थे कब? 5 दिसंबर 2025 को आए थे। 2 दिवसीय की यात्रा कर संपन्न की और इसी दौरान ये समझौता जो है आपका हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, राजनीतिक हस्ताक्षर पूर्ण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए फोटो, कटलेट न्यूज का कटलेट है, इसमें आया है आपका इंडिया रशिया टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाई 2050। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। नेवी डे ऑन 4 दिसंबर commemorate which historic naval operation? 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला नौसैन्य दिवस, नेवी डे, किस ऐतिहासिक नौसैनिक अभियान की याद दिलाता है? ये देता है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है 1971 का। 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। ठीक है, उसी के दौरान हमारे नेवी का जो भी योगदान रहा उसको याद करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? नेवी डे। इसके तहत आपका जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था वो था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, देख लेते इसके बारे में। करेक्ट आंसर बी, ऑपरेशन ट्राइडेंट। देखिए, नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जो ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 की सफलता की याद दिलाता है। इस अभियान के दौरान भारतीय नौसेना ने पीएनएस खैबर सहित पाकिस्तान के 4 जहाजों को डुबा दिया था। ठीक है, ये देखिए नेवी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हु एज्यूम्ड द chairship of International Institute for Democracy and Electoral Assistance International's idea on behalf of India in December 2025? दिसंबर 2025 में भारत की ओर से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता किसने संभाली? भाई सिंपल सी बात है, इसमें क्या इलेक्टोरल असिस्टेंस है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो इसको संभाला था हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने। ठीक है, देख लेते हैं, आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। और ये रहा इसके बारे में। भारत को पहली बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया 3 दिसंबर 2025 को। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम में, कहां पर यह हुआ? स्टॉकहोम स्वीडन में औपचारिक रूप से अध्यक्षता संभाली। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ अतिरिक्त तथ्य है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया नाम क्या दिया गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पुराना जो नाम था वो था साउथ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक इसलिए था क्योंकि वो दिल्ली के साउथ में पड़ता था, इसलिए उसका नाम था साउथ ब्लॉक। अभी उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ, तो इसका आंसर होगा सेवा तीर्थ। ठीक है, देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ दिसंबर 2025 में ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक से हटाकर सेवा तीर्थ नाम का एक नए बने परिसर में हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बना था ये पीएमओ परिसर, जिसका अब नाम क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। When did Border Security Force celebrate its 21 Rising Day? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया?
ये बनाया 1 दिसंबर 2025 को, 1 दिसंबर 2025। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हु वाज नेम्ड द मेन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? ठीक है, तो ये चुना गया था आर्मांड डुप्लेंटिस को। ये नंबर है सर, आर्मांड डुप्लेंटिस। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले ये कहाँ के खिलाड़ी है, कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो ये है आपके स्वीडन के। क्या खेलते हैं? पोल वॉल्ट खेलते हैं। आर्मांड डुप्लेंटिस को वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्होंने 4 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है अपने खेल में, सो रहा है। ठीक है, पोल वॉल्ट में। और वे सभी 16 प्रतियोगिता में अजय रहे और उन्होंने इंडोर और आउटडोर दोनों विश्व खिताब जीते हैं। आधुनिक एथलेटिक्स के इतिहास में वो पहले ऐसे पुरुष है जो पॉल वॉल्टर बने जो किसी भी स्पर्धा में लगातार 2 वर्षों तक क्या रहे? अजय रहे। वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए पॉल आर्मर डुप्लेंटिस का, ये है आर्मर डुप्लेंटिस। ठीक है, वर्ल्ड एथलीट्स अवार्ड 2025 याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। हु ऑन गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म एट IFFI 2025? ये IFFI क्या है भाई? IFFI, IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया का है जो इंटरनेशनल फिल्म को अवार्ड देता है। इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल फिल्म को अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, IFFI 2025 में सर्वेस्ट फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसने जीता? तो इस बार ये दिया गया था आपको यूथ ऑफ स्किन को, यूथ ऑफ स्किन को दिया गया। ठीक है, देखिए कहाँ का ये ड्रामा है जी? तो ये वियतनाम का ड्रामा है, वियतनाम ड्रामा यूथ ऑफ स्किन। ठीक है, ने जीता 56 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जीता गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33। हु ऑन द वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन दिसंबर इन ढाका बांग्लादेश? नवंबर में ढाका बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार जीता था ये इंडिया। ठीक है, इंडिया ने किसे हराया? तो चाइना के ताइपे को हराया, चीनी ताइपे को हराया इस बार, हराकर महिलाओं ने कबड्डी विश्व कप अपने नाम किया इस बार। ठीक है, देख लीजिए क्या शानदार पिक्चर है, ये पुराना वाला और ये नया वाला। ठीक है, देख लेते हैं। 24 नवंबर 2025 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ढाका बांग्लादेश में खेले गए फाइनल में चीनी ताइपे को हराया। कितना? 35-28 के स्कोर से हराकर कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता। ठीक है, तो किसको हराया था? चीनी ताइपे को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विच इंडियन प्लेयर ऑन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल टाइटल इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला बार कोई इंडियन जीता है। तो ये था लक्ष्य सेन। ठीक है, ये देख लीजिए लक्ष्य सेन।
लक्ष्य सेन। तो भारतीय शटल लक्ष्य सेन ने नवंबर 2025 में BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता। उन्होंने किसे हराया? उन्होंने जापान के यूसी तनाका को सीधे गेम में 21-15, 21-11 से हराकर इस सीजन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब हासिल किया। किसे हराया? यूसी तनाका को। कौन जीता? लक्ष्य सेन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, विच मेजर कंट्री boycotted the G20 summit held in this November 2025? नवंबर 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का किस प्रमुख देश ने बहिष्कार किया? इस बार बहिष्कार किया था यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जलवायु केंद्रित लीडर्स डिक्लेरेशन के विरोध में G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया। दक्षिण अफ्रीका पर बिना आम सहमति के इसे आगे बढ़ाने का आरोप लगाया, इसलिए इसे किया। ठीक है, ये देखिए G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। अच्छा, ये हुआ कहाँ था? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था इस बार। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज थ्रोन इन एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 24 नवंबर 2025? 24 नवंबर 2025 को भारत के 53 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने थे। ठीक है, ये किसकी जगह लेंगे? तो BR गवई की जगह लेंगे। ठीक है, वो लगभग 15 महीने तक यानी 9 फरवरी 2027 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी 53 याद रखेंगे, 53 चीफ जस्टिस कौन है? तो सूर्यकांत। नेक्स्ट, वेयर वाज 20th G20 लीडर समिट 2025 हेल्ड इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में विश्व G20 लीडर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जैसे अभी हम बता रहे थे, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ इस बार। ठीक है, ये G20 शिखर सम्मेलन किसने बाइकआउट किया था? तो यूएसए ने इसको क्या किया था? बाइकआउट किया था। ठीक है, अच्छा, इस बार इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था अंडर द थीम सॉलिडिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, मैंने एकजुटता, समानता और स्थिरता, इसका थीम था इस बार। ठीक है, यूएसए ने बहिष्कार किया। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। थीम क्या था इसका? एकजुटता, समानता और स्थिरता, सॉलिडिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, हु ऑन मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल हेल्ड इन नवंबर 2025 इन बैंकॉक? नवंबर 2025 में बैंकॉक में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स कौन बना इस बार? इस बार बना था मैक्सिको का फातिमा बोस। ठीक है, फातिमा बोस मैक्सिको की है ये। ठीक है, देख लेते हैं। मैक्सिको की फातिमा बॉस ने 21 नवंबर 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता। ये मैक्सिको की चौथी महिला बनी। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मोनिका विश्वकर्मा ने। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मोनिका विश्वकर्मा। लेकिन ये 12 तक भी अपना जगह नहीं बना पाया, पाई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, इंडिया ऑन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025? भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड जीते? तो ये जीता 9 गोल्ड। 3 नंबर आंसर। भारत जो है 1 नंबर पर रहा, 9 गोल्ड के साथ टोटल 20 मेडल जीते इस बार। देखते हैं। ठीक है,
भारत ने 20 नवंबर 2025 को ग्रेटर नोएडा, कहां पर हुआ, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में शानदार 9 गोल्ड मेडल जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। यहाँ देख लीजिए ये तालिका में इंडिया इंडिया टोटल 9 गोल्ड जीता है, ठीक है, सिल्वर 6 है और ब्रोंज 5 है, टोटल हो गया 20। एक नंबर पर है इंडिया, उसके बाद उज्बेकिस्तान, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद आपका चाइनीज ताइपे। इंडिया टोटल 20 गोल्ड के साथ टॉप पर पोजीशन पर रहा। ग्रेटर नोएडा कहाँ हुआ था, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच इंडियन एक्टर वाज स्पेशली ऑनर्ड at IFFI 2025 for their contribution in cinema? IFFI International Film Festival of India 2025 in cinema में उनके योगदान के लिए किस भारतीय अभिनेता को विशेष रूप से सम्मानित किया गया? तो ये है आपका रजनीकांत, ठीक है, रजनीकांत को उनके सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये सम्मान दिया गया, ठीक है। ये रहा रजनीकांत, सिटी लोबो, सुपरस्टार रजनीकांत टू रिसीव ग्रैंड ऑनर एट IFFI 2025 क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, बीकानेर के 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित भारत यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का क्या नाम? भारत और यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है आपका अजय वॉरियर, ठीक है। युद्ध अभ्यास, ये भारत और अमेरिका का बीच होता है। वज्र प्रहार इंद्र, ये रशिया के बीच में होता है। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, ठीक है। तो अजय वॉरियर, इसका आंसर क्या होगा आपका, अजय वॉरियर। देख लीजिए, अभ्यास अजय वॉरियर, जो कभी कभी अजय वॉरियर भी कहा जाता है, भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में हर 2 साल में आयोजित होने वाला द्विपक्षीय, अच्छा ये कब होता है, हर 2 साल में होता है, हर 2 साल में आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास परिषद है। भारत सैन्य के दल का प्रतिनिधित्व, इस बार भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो सिख रेजिमेंट ने किया था, अजय वॉरियर ने सिख रेजिमेंट ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, वेयर वाज द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 हेल्ड, नवंबर 16 to 20, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 16 से 20 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था ग्रेटर नोएडा में, बी नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द थीम ऑफ 44 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IIT इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 held in New Delhi from 14 to 27 नवंबर, 14 to 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था इस बार, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देख लेते हैं इसमें, सबसे पहला बात ये कहाँ हुआ था, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इस बार कहाँ आयोजित किया था? तो ये किया गया था आपका भारत मंडपम, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजित किया गया था, ठीक है। थीम क्या था, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है भारत मंडपम का, ठीक है। उसके बाद जो है, इसमें कौन सा राज्य रहा, देखिए इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत। उद्घाटन किसने किया इसको, जितेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया, वाणिज्य उद्योग मंत्री है जितेंद्र प्रसाद, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। पार्टनर कौन कौन रहा, भागीदारी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार, ये सब आपके पार्टनर राज्य थे। और फोकस किस राज्य पर रहा, ठीक है, पार्टनर स्टेट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार, जबकि फोकस स्टेट कौन था, फोकस स्टेट था इस बार झारखंड, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस स्टेट कौन था, झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एक्सरसाइज गरुड़ा
2025 is a bilateral air exercise between India and which country? अभ्यास गरुड़ा 2025 भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? तो गरुड़ा जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, गरुड़ा देख लेते हैं इसको। एक्सरसाइज गरुड़ा 2025 इज अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज। ये कैसा आपका एयर एक्सरसाइज है बिटवीन एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। 8 एडिशन, ये कौन सा एडिशन था? 8 एडिशन था ऑफ which was held in November 16 to 27 2025 माउंट डे मार्सन। कहाँ पर ये फ्रांस के माउंट डे मार्सन एयरबेस में हुआ। कहाँ हुआ था इस बार? फ्रांस में। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट was to strengthen interoperability and combat skill between air force of the both nation। एक्सरसाइज गरुड़ा भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसका गठन 8वां संस्करण 16 से 27 नवंबर 2025 तक फ्रांस के मॉन्ट डे मॉर्सन में एयरबस में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दोनों देशों के वायुसेना के बीच आपसी तालमेल और युद्ध कौशल को मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। द 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मित्र शक्ति, मित्र शक्ति 2025 was conducted in November 2025 between India and which country? अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? ठीक है, तो मित्र शक्ति जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। आंसर होगा इसका बी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सब कहाँ हुआ था। ये बेलागावी कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर हुआ? बेलागावी कर्नाटक में। भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण 10 से 23 नवंबर 2025 तक कर्नाटक के बेलगावी में स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया गया। ठीक है, इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना और श्रीलंकाई वायुसेना ने भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। विच कंट्री पार्टिसिपेट इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज conducted from November 10 to 18 2025 in गुआम वेस्ट पैसिफिक। पश्चिम प्रशांत क्षेत्र के गुआम में 10 से 18 नवंबर 2025 तक आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो ये लेता है ये जो होता है मालाबार प्रैक्टिस कहाँ गया? ये मालाबार ये होता है क्वाड देश के बीच में। ठीक है, क्वाड देश कौन कौन सा है? तो क्वाड है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। यही देशों के बीच में होगा। इंडिया यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ए नंबर है सर। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान ही चुके हैं कहाँ हुआ है, गुआम में हुआ है, राइट। 18 नवंबर 2025 को गुआम में आयोजित मालाबार नौसेना अभ्यास मालाबार 2025 में 4 देशों ने नौसेनाओं ने भाग लिया जिन्हें क्वाड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वाड के रूप में जाना जाता है। इसमें कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया होता है। यह अभ्यास पश्चिमी प्रशांत महासागर कहाँ होता है? ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया। इसमें भारत के आईएनएस सहाद्री ने भाग लिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने भाग लिया? तो भारत के आईएनएस सहाद्री ने भाग लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्रिकेट विल रिटर्न टू द ओलंपिक्स आफ्टर हाउ मेनी इयर्स एट द 2018 लॉस एंजल्स गेम। 2028 के लॉस एंजलिस खेल में क्रिकेट कितने वर्षों के बाद ओलंपिक में वापस करेगी? 128 साल के बाद। ठीक है, देखिए 128 साल के बाद 2028 में लॉस एंजलिस गेम में क्रिकेट के ओलंपिक में वापसी होगी। यह खेल आखिरी बार कब खेला गया था? 1900 में पेरिस गेम में शामिल किया गया, शामिल हुआ था।
इस बार जो फॉर्मेट रहेगा इसका वो रहेगा आपका 2028 के टूर्नामेंट में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए T20 क्रिकेट खेला जाएगा। ठीक है, टीम हर टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेगी। ठीक है, मैच कहाँ पर होगा? पोआमा फेयर प्ले में होगा। शुरुआत कब से? 12 जुलाई 2028 से वो इसको शुरुआत होगी। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना? फॉर्मेट आपको याद रखना है, कौन से फॉर्मेट में खेला जाएगा? T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। ठीक है, चलिए, अब कितने साल बाद वापस आ रहा है? 128 साल, सॉरी 128 साल के बाद वापस आ रहा है ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इन विच फॉर्मेट cricket be played at the 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स? 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट किस फॉर्मेट में खेला जाएगा? सेम अभी बताया गया, इसको T20 फॉर्मेट में। ठीक है, बाकी सब वही चीज है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी चीतास डिड बोसावना डोनेट टू इंडिया अंडर प्रोजेक्ट चीता इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोसावना ने भारत को कितने चीता दान दिए? तो ये दिए थे आपको 8 चीता में दान दिए थे। ठीक है, अच्छा, बोसावना 8 चीता को दान में दिया। अच्छा, एक चीता को कहाँ छोड़ा गया? 3 चीता को भारत लाकर किस में छोड़ा गया? पूना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं पहले से मौजूद चीता की आबादी में शामिल किया है, जाना था। पूना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ठीक है, तो वो सावना में कितना दिया? 8 को दिया। कहाँ पर छोड़ा? मध्य प्रदेश के पूना नेशनल पार्क में छोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच स्टेट वाज डिक्लेयर द बेस्ट स्टेट इन 6th नेशनल वाटर अवार्ड इन 2024? 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया आपको महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर 2025 को घोषित 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। पुरस्कार घोषित किया गया। राज्य को जल संसाधन प्रबंधन और समुदाय आधारित संरक्षण के क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार किसको मिला? महाराष्ट्र को। द्वितीय पुरस्कार गुजरात को, और तृतीय पुरस्कार किसको मिला? हरियाणा को। ठीक है, नेक्स्ट एक, अच्छा, तो ये था आपका पार्ट 1 का 150 का क्वेश्चन। यहाँ पर ये सेशन एंड होता है, एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से और भी वीडियो मिलेंगे जो आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत ही मदद करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।